स्वागत है। यूपी से लेकर राजस्थान तक भीषण सियासी घमासान मचा हुआ है। मोदी सीधे सीधे विरोधियों को ललकार रहे हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरने में जुटे हैं और वहीं कांग्रेस जयपुर से सियासी हुंकार भर रही है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान टू यूपी विपक्ष को ललकार रहे हैं। रैलियों का ये रेला रहा। शनिवार में आर पार की जंग दिखती रही। और देखिए हमारी इस रिपोर्ट को किस तरीके से आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सियासी घमासान में कूदते नजर आए। सियासी शनिवार अब आर्या पार। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून यूपी से राजस्थान भीषण घमासान। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। सहारनपुर टू जयपुर 24 का बदलापुर। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। 24 की सियासी जंग कई मायनों में अहम है। मोदी हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। आज रैलियों का शनिवार है। यूपी से राजस्थान तक मोदी की यलगार है तो उधर कांग्रेस के दिग्गज जयपुर से हुंकार भर रहे हैं। यूपी और राजस्थान तक भीषण सियासी घमासान मचा है। मोदी के निशाने पर विरोधी है तो कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रही है और हमला सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच राजस्थान से बीजेपी को इस बार ज्यादा उम्मीद है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी ने यहां पर भगवा लहरा दिया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को यहां से बहुत उम्मीद है। यूपी देश का वो सूबा है जहां लोकतंत्र की सीटें सबसे ज्यादा हैं। 80 सीटों वाले इस राज्य में मोदी और योगी ने गजब की सियासी खिलेबंदी कर रखी है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो 49.56% वोट शेयर के साथ बीजेपी 62 सीटें जीतने पर कामयाब हुई थी। वहीं 19.26% वोट शेयर के साथ बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। 17.96% वोटों के साथ समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अपना दल एस चौथे नंबर की पार्टी थी। सिर्फ 1.01% वोटों के साथ अपना दल सोनेलाल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस की बहुत बुरी हालत थी। 6.31% वोट शेयर तो था, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली थी। 2014 के मुकाबले 2019 में उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की सियासी पकड़ कमजोर हुई थी। पार्टी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार मिशन 400 पार वाला है। लिहाजा यूपी में मोदी और योगी क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं। जो हमारे विरोधी है वो क्या कर रहे हैं? ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना? कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें
370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है। मिशन 400 पार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारनपुर में भव्य स्वागत हुआ। एनडीए को 400 सीटें जीतनी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश अपने आप में बेहद खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है 400 पार जाना है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भगवा लहराना है। सहारनपुर की रैली में मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा फिर से बुलंद किया है। 24 के रण में मोदी के लिए यूपी काफी अहम है, लिहाजा यहां 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट है। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। उधर राजस्थान में भी सियासी रण भीषण हो चला है। कल पीएम मोदी ने चुरू से हुंकार भरी थी, तो घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस का पूरा आला कमान जयपुर पहुंचा। विद्यानगर स्टेडियम से सोनिया, राहुल और खड़गे ने मोदी के लिए चुनौती पेश की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 के आम चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। 2023 के आखिर में कांग्रेस का यह किला भी हाथ से चला गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता से भी बेदखल कर दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो राजस्थान की 25 सीटों में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वोट शेयर 58.47% था, तो वहीं आरएलपी ने 2.03% वोटों के साथ एक सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 34.24% वोट तो मिले थे, लेकिन सीटें शून्य पर आ पहुंची। कांग्रेस पार्टी 2019 में खाता तक नहीं खोल पाई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू से हुंकार भरी। इस दौरान वे सीमा का मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए, कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और ये बात कही कि आज नया भारत घुसकर मारता है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था, तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे? इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार भी तेज हो चुके हैं। मोदी की हुंकार के आगे विरोधियों की आर पार वाली यलगार है। आज रैलियों का शनिवार है, ऐसे में सियासी हमलों की भरमार है। मोदी हैट्रिक पारी खेलने के लिए 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली लाइफ। ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई से विपक्षी दलों में हाहाकार मचा है। मोदी कहते हैं कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार कर गरीबों का हक मार रहे हैं। मैं गरीबों के लिए गालियां खा रहा हूं और लड़ाई लड़ रहा हूं। तीसरे ट्रम में कार्रवाई की और तेज हो जाएगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्षी दलों में है? वार पलटवार की राजनीति के बीच अब बयानबाजी और तेज हो गई है। मेरी 56 इंच की छाती है, 55 इंच है, 54 इंच है, क्या है? एक आधा टेलर को बुलाएंगे और टेप लगा के देखेंगे और क्या है। अभी ट्रेलर है, ट्रेलर 24/7 for 2047। मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? हैट्रिक लगाने के लिए मोदी पूरी ताकत से जुटे हैं। 24 का सियासी रण भीषण है, लेकिन मोदी का एक प्रण जिस पर विपक्ष सवाल खड़े करता है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। मोदी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा हूं ताकि देश की गरीब जनता को उनका हक दिला सकूं। काम बहुत भले हुआ हो, लेकिन मोदी के मन में जो सपना है ना, उस हिसाब से तो ये काम अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मोदी सरकार पर विरोधियों को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष पूछता है कि जो बीजेपी में आ जाए उसका भ्रष्टाचार कैसे धुल जाता है। सिर्फ विरोधी ही क्यों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का शिकार बनते हैं। मोदी ने ये कहा बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए इंडिया स्पेशल सोनका के साथ।